Just a theory, guys. Okay, let's talk about it logically. अगर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो बॉडी गायब करने से उसको क्या फायदा हो सकता है? एग्जैक्टली क्या फायदा हो सकता है? हार्ट अटैक इंड्यूस किया जा सकता है, कोई जहर खिलाकर या पिलाकर या कोई वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस खिलाकर, राइट? आप मर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं? करेक्ट। ऑटोप्सी से बचने की कोशिश है ये, क्योंकि मर्डर छुपाया जा रहा है। और इसीलिए आपने अजय पुरी को यहाँ रोक लिया। अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए वो जरा भी इमोशनल हुआ? नहीं ना। नैन्सी को मरे हुए आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वैसे बात करता हूँ जैसे जिंदा है वो। और आज ही उसकी बीवी की डेथ हुई है। आई एम सॉरी सर, बट आई डोंट एग्री विद दिस थियरी। अगर उसे बॉडी गायब करनी ही थी तो पहले ही कर लेता ना वो। मॉर्ग तक आने क्यों देता बॉडी को? आई थिंक पवन इज राइट। अगर इसने अपनी बीवी का मर्डर किया है तो बॉडी गायब करने में इसका नुकसान है, फायदा नहीं। आप लोग समझ नहीं रहे। अजय की साइकोलॉजी समझो। वो घबरा गया था कि ऑटोप्सी के बाद उसका मर्डर पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने वही गलती की जो हर नया क्रिमिनल करता है। वो वापस आया और उसने बॉडी गायब कर दी। फिर आई शुड हैव एक्सपेक्टेड दिस। व्हाट डू यू मीन? सर आप सर मैं जूनियर हूँ, अब मैं कुछ कहूँगा नो नो, से इट, वी आर डिस्कसिंग दिस, से इट। सर मुझे लगता है हर केस को बहुत पर्सनली ले लेते हैं, मतलब जजमेंटल हो जाता है। आप अजय पुरी को पहली बार मिले और हमेशा की तरह मिलते ही आपने अपना डिसीजन दे दिया, ना कोई सबूत ना कोई विटनेस। आई मीन इफ दिस इज नॉट पवन जजमेंट प्लीज देन रिलैक्स। सर सच्चाई यही है कि आप अब तक नैन्सी मैम के सदमे से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन सर उनके एक्सीडेंट को 10 साल हो गए। अब इट्स बीन 10 इयर्स सर। वो एक्सीडेंट नहीं था। आई एम सॉरी सर। मत भूलो पवन, उसने केमिस्ट का झूठ बोला है हमसे। Both of you be here and keep an eye on him. Like a on the line. क्या हुआ? कहाँ है सब? आप अंदर बैठिए, सर आकर बात करेंगे। तुम्हें टाइम देखा है? उनको बोलो मुझे घर भी पहुंचना है। अब मुझे पता है। प्लीज प्लीज सिट इनसाइड प्लीज। प्लीज डोंट टच मी। प्लीज। दिस इज नॉनसेंस। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? पता है। अब बैठिए, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है।
क्यों? तुम्हारा कहाँ है? मुझे काम पे जाना है। तो क्या हुआ? मैं अकेली थोड़ी ना पीऊंगी। मुझे तुम्हारा नशा है ना। कपड़े उतारो और अंदर आ जाओ। माया, लैब से फोन आया था, मुझे जाना होगा। 3 हफ्ते हुए हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हमारे बारे में। माया, मेरी मीटिंग है। कैंसिल कर दो। मेरे सिवा कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। पता नहीं मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या शर्मिंदा। अपने प्रोफेसर की नौकरी से खुश थे या शर्मिंदा? एहसान जता रही हो? हाँ। हाँ। चुकाना चाहते हो तो कपड़े उतारो और टब के अंदर आ जाओ। मैं काम पर खुश होकर जाना चाहता हूँ, नाराज होकर नहीं। ऑलराइट, I'll see you later. Bye. तुम गए नहीं? गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था, यहीं कहीं थी। अच्छा हुआ नहीं गए, अब जाने की जरूरत भी नहीं है। अजय आज मीटिंग के लिए नहीं आएगा। माया, उसका डिसमिसल लेटर प्रिंट कर दो। माया क्या कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। मेरी कंपनी है, मैंने फैसला कर लिया। क्या था वो? अब हम पूरा दिन साथ में बिता सकते हैं। क्या? मैंने किसी को कॉल नहीं किया। सी माया, माया, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह डर जाते हो। आज रात डिनर करते हैं, काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। तुम सो रही होगी ना? जेट लैग में होगी। मैं नहीं सोने वाली। आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। सर, किसी ने फ्यूज के साथ छेड़खानी की थी। तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने कुछ आवाज सुनी, कोई था इधर। ये तो माया वर्मा की पर्सनल बिलोंगिंग्स है। यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? कुछ नहीं।